प्रिय शिक्षक भाइयों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र से 15 मार्च 2024 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो कि कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं एवं सातवीं का परीक्षा परिणाम तैयार करने से संबंधित है। तो हम इसको डिटेल से जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, किस प्रकार से परीक्षा परिणाम तैयार करना है, अधिभार अंकों को कैसे निकालना है, क्योंकि इस बार बदलाव किया गया है। चौथी, छठवीं एवं सातवीं का अधिभार अंक, अर्धवार्षिक, प्रोजेक्ट मार्क्स एवं मासिक टेस्टों का निकालना है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक समय समय पर सही जानकारी पहुंचती रहे, तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएं कि अधिभार अंक किस प्रकार से निकालना है और कैसे ऐड करना है परीक्षा परिणाम अभिलेखों में। चलिए तो डिटेल से जानते हैं। यह जो आदेश जारी किया गया है, यह राज्य शिक्षा केंद्र अर्थात RS के द्वारा 15 मार्च 2024 को जारी किया गया है। सभी परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र, समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय में स्पष्ट बताया गया है कि विषय वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं व सातवीं हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु निर्देश। वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में कैसे भरना है एवं समग्र प्रगति पत्रक में कैसे तैयार करना है, इसके बारे में संदर्भ में भी दिया गया है। एक आदेश निकाला गया था 4 अगस्त 2023 को, जो कि CCE से संबंधित था। कक्षा तीसरी के जो अर्धवार्षिक के नंबर ऐड करने थे, वो FLN के 20वें सप्ताह के नंबर ऐड करना, उसके लिए 6 मार्च 2024 को आदेश जारी किया गया था। फिर एक 15 मार्च 2024 को वार्षिक मूल्यांकन दिनांक 15 फरवरी 2024 को जारी किया गया। तो यह सब आदेश से संदर्भित के बाद यह आदेश जारी किया गया। विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा छठवीं, चौथी, तीसरी एवं सातवीं हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक में प्राप्तांक ग्रेड की प्रविष्टि निम्नानुसार अंकित की जाए। समग्र प्रगति पत्रक एवं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में जो प्राप्तांक और अंक किस प्रकार से प्रविष्ट करना है, अब इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले नंबर में दिया गया है वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के वार्षिक परिणाम प्राथमिक कक्षा तीसरी एवं चौथी एवं पूर्व माध्यमिक कक्षा छठवीं व सातवीं हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शैक्षणिक मूल्यांकन हेतु पत्रक A3 साइज पेपर में एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पत्रक A4 साइज पेपर में संदर्भित पत्र क्रमांक 03 अनुसार मुद्रित करवाकर शालाओं को उपलब्ध कराए जाएं। अर्थात प्रत्येक शाला को जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तथा शैक्षिक मूल्यांकन पत्रक और समग्र प्रगति पत्रक हैं, वह प्रत्येक शालाओं को उपलब्ध जन शिक्षक केंद्र से कराए जाएंगे। कक्षा तीसरी के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम 40 अंक। जो कक्षा तीसरी की अर्धवार्षिक परीक्षा है वह FLN जो 20वें सप्ताह की है उससे के आधार पर करना है और अधिकतम 40 अंकों की है। वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम 60, कुल युग 100 अंकों के आधार पर तैयार किया जाए। तो कक्षा तीसरी का जो वार्षिक परिणाम है उसको 100 अंकों के आधार पर तैयार किया जाना है। 40 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के, जो कि अपने को 20वें सप्ताह का FLN है उससे लिया जाना है, और 60 नंबर का जो पेपर लिया है उसको ऐड करके 100 अंकों के आधार पर बनाना है। अब है कक्षा चौथी, छठवीं व सातवीं के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिभार 10%। जो कक्षा चौथी, छठवीं व सातवीं के वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को तैयार करना है, उसमें जो मासिक टेस्ट हुए हैं अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, उसका अपने को अधिभार 10% निकालना है। जो मासिक टेस्ट हुआ अधिकतम 40 अंक का है तो उसका 10% अधिभार निकालेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20%। अर्धवार्षिक परीक्षा जो चौथी, छठवीं, सातवीं की हुई थी वह 60 नंबर की हुई थी, उसका 20% अधिभार निकालना है।
वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक। जो वार्षिक परीक्षा हुई है इन कक्षाओं की वो 60 अंक का पेपर लिया गया है। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10% के आधार पर तैयार किया जाए। तो जो प्रोजेक्ट वह अधिकतम 40 अंक के थे तो इसका भी 10% अधिभार निकालना है। इस प्रकार अधिकतम अंकों का कुल योग 100 रहेगा। कक्षा चौथी, छठवीं एवं सातवीं में भी कुल योग अधिकतम अंकों का 100 रहेगा। वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाए। अगर कोई अभ्यर्थी अतिरिक्त भाषा लिए है तो वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने में उसको नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कि कुछ छात्र मराठी, गुजराती, पंजाबी इस प्रकार की भाषा लिए रहते हैं। कक्षा तीसरी, चौथी व छठवीं, सातवीं हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं की जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी या माध्यमिक, उनमें राज्य से प्रगति पत्रक उपलब्ध कराए जा रहे हैं जितने विद्यार्थी नामांकित हैं। कक्षा तीसरी व चौथी के समग्र प्रगति पत्रकों में समस्त प्रविष्टियां कक्षाध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएंगी। कक्षा तीसरी के प्रगति पत्रक भरने के संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भित पत्र क्रमांक 02 द्वारा प्रेषित किए गए हैं। छठवीं व सातवीं के समग्र प्रगति पत्रक की प्रविष्टियों के संबंध में पृथक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कक्षा छठवीं और सातवीं के जो प्रगति पत्रक भरे जाएंगे उसके लिए अभी निर्देश अलग से आएगा। अगला पॉइंट दिया है, कुल समग्र प्रगति पत्रक के विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा, जो निम्नानुसार होगा। वार्षिक परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों में मासिक टेस्ट के 10%, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के 20% एवं प्रोजेक्ट कार्य के 10% अंकों का योग करने के उपरांत समेकित ग्रेड की गणना की जाए। समेकित ग्रेड मतलब सभी अर्धवार्षिक, प्रोजेक्ट वर्ग एवं मासिक टेस्ट के अंकों को वार्षिक परीक्षा के अंकों के साथ जोड़ने पर 100 अंकों में जितने अंक आए हैं उनका ग्रेड निकालना है, सभी का योग करने के बाद। यह समेकित ग्रेड कहलाता है। वार्षिक परिणाम में शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए। वार्षिक परिणाम में शैक्षिक एवं व्यक्तिगत गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए, इनका अलग से अपने को तैयार करना है। उक्तानुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर दिनांक 30 मार्च 2024 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की घोषणा की जाए। 30 मार्च तक अपने प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा करनी है। प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक से पृथक प्रारूप हैं। शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु प्रारूप भी अलग से दिया है, जो कि इस प्रकार है। तो ये वार्षिक अभिलेख पत्रक प्राथमिक कक्षाओं अर्थात कक्षा तीसरी और चौथी के लिए इस प्रकार का अभिलेख है, उसको अपने को भरना है। तो इसमें कॉलम दिए गए हैं, विद्यार्थी की सामान्य जानकारी व क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर पंजी का नंबर, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जाति, इस प्रकार से इसमें दिया है। मासिक टेस्ट में प्रथम भाषा अधिकतम अंक कितने हैं? 40 हैं, उसका 10% अधिभार निकालना है, 11 नंबर कॉलम। द्वितीय भाषा में प्राप्तांक अधिकतम 40 अंक है, ये मासिक टेस्ट का है और इसका 10% अधिभार निकालना है। और इनका जो 12, 14, 16, 18 इनका मासिक टेस्ट अधिभार का योग किया जाएगा 19वें नंबर कॉलम में। फिर अर्धवार्षिक परीक्षा में 22, 24, 26 एवं 28 तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन इस वाले में योग किया जाएगा 29 नंबर कॉलम में। अब इसका 60 द्वितीय भाषा या प्रथम भाषा अर्धवार्षिक परीक्षा कितने अंकों की हुई थी? अधिकतम 60 अंकों की हुई थी। इसका 20% अधिभार निकालना है। तो अधिभार कैसे निकालेंगे? जो प्राप्तांक है, अगर 60 मार्क्स में किसी ने 40 नंबर प्राप्त किए तो 40 गुणे कितने अधिभार कितने प्रतिशत निकालना है? 20 कुल कितने अंक का है योग है? 60 अंक। मतलब जो पेपर का पूर्णांक था वो 60 अंक का था, तो 60 अंक का पूर्णांक हो गया। अब
इसको आप सॉल्व कर देना तो इसका अधिभार निकल आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से इस 6 को कैंसिल कर दो तो 3 आ गया। अब इसको कर दीजिए कैंसिल, 3 एकम 3 बचा कितना, 1 10 3 3 9, तो कितना अधिभार आया इसका 13। पूर्णांक में अपने को अधिभार लेना है क्योंकि यह 13.33 आएगा तो इसको 13 लेंगे अपन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन अधिभार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से 10% अधिभार निकालेंगे। अधिकतम कितने अंक का पेपर है, प्रोजेक्ट का 40 का है तो अधिकतम 40 अंक हैं उसमें। अब 40 अंक में किसी ने 20 नंबर प्राप्त किए, 10% उसका अधिभार निकालना। प्रोजेक्ट का कितना निकालना है 10%, तो गुणा 10 कर दिया, डिवाइड अधिकतम अंक कितने हैं 40। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 पंचे 20, तो कितना अंक आया 40 में जिसने 20 अंक प्राप्त किए तो उसका 10% अधिभार कितना होगा 5 अंक होंगे, है ना। तो इस प्रकार से अपने को अधिभार निकालना। इसी प्रकार से मासिक टेस्ट का भी निकाल लेना और वार्षिक परीक्षा का अधिभार नहीं निकालना है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या है, कॉलम है अपना 22 24 26 28, इनका योग 29 नंबर कॉलम में करना है। इसके बाद शैक्षिक मूल्यांकन, जो वार्षिक परीक्षा है, जो लिखित परीक्षा है, तो उसका कितना है 31 32 33 34, 31 नंबर कॉलम, 32 नंबर कॉलम, 33 नंबर कॉलम, 34 नंबर कॉलम, ठीक है। तो 35 नंबर कॉलम में इन सभी का योग लिखना है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना है अपने को, अधिकतम अंक है 40 और अधिभार 10 निकालना है। तो 38 नंबर कॉलम, 40 नंबर कॉलम, 42 नंबर कॉलम और 44 नंबर कॉलम, इन कॉलम को 45 नंबर कॉलम में इन सभी का योग कर देना है कि इनका अधिभार निकाल करके इनका योग इधर लिखना है कितने हैं। फिर पूरा वार्षिक परिणाम, अधिकतम अंक 100 हो जाएंगे तो इसमें 19 29 35 45 इन सभी कॉलम का योग 47 नंबर में करना है। और समेकित ग्रेड, 100 नंबर में से कितने नंबर यहाँ प्राप्त हो रहा है उसको इधर लिखना है और ग्रेड इधर लिख देंगे। ग्रेड होगी A+, A, B+, B, C, D, E, है ना। तो इस प्रकार से इसको अपन भरेंगे। जो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य है उसका अधिभार कैसे निकालेंगे, उसका अगर किसी ने 30 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, कितना निकालना है 10% निकालना है। अधिकतम अंक कितने हैं 40 हैं, ठीक। तो ये कट गया, कितना हुआ 4 7 28.5, तो ये 8 अधिभार मान के चलेंगे अपन इसको, कितना 8 अंक अधिभार मान के चलेंगे। तो ये अधिभार निकालना आसानी से आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है प्राप्तांक गुणे अधिभार बटे अधिकतम अंक। इस प्रकार आप आसानी से अधिभार अंक प्राप्त कर सकते हो। तो ये था अपना क्या, अभिलेख पत्रक परीक्षा परिणाम, ठीक है ना। अब वार्षिक अभिलेख पत्रक यह है किसके लिए, कक्षा 6वीं 7वीं के लिए है। इसी प्रकार से इसमें करना है। अब है एक शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक। तो अब विद्यार्थी के शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन का भी अलग से प्रपत्र दिया है, इसको अलग से भरना है। तो इसमें विद्यार्थी का अनुक्रमांक, स्कूल क्रमांक एवं नाम भरना है और इसमें अधिकतम अंक भरे जाने हैं। जैसे साहित्यिक कितने अंक है इसमें 20, तो इसमें 20 में से उसने जैसे मान के चलिए 15 अंक प्राप्त किए तो इनमें अंक भरे जाएंगे उसके। सांस्कृतिक अंक, वैज्ञानिक अंक, सृजनात्मक, खेलकूद, नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, सहयोग की भावना, अभिवृत्ति, ये व्यक्तिगत गुण है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी और विद्यार्थी की उपस्थिति। कुल शिक्षण दिवस अर्थात 2023-24 ये सत्र अपना चल रहा है, इसमें कितने दिन स्कूल लगा है और विद्यार्थी उस जितने दिवस स्कूल लगा है उसमें कितने दिवस उपस्थित रहा है उसको इधर भरना है। ये पत्रक अलग से तैयार किया जाएगा और अपना जो वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक है वह अलग से तैयार किया जाना है और समग्र प्रगति पत्रक ये अलग से तैयार किया जाएगा। इन सभी प्रपत्रों को जन शिक्षा केंद्र से उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।